मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के विकास का एक नया रोड मैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से बैठक की है और दो टूक कहा कि सरकार दिल्ली को एक सुविधा संपन्न और विकसित राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली को अब आइकॉनिक प्रयासों की जरूरत है, कहना मुख्यमंत्री का। और हर विभाग में अभी बहुत काम होना बाकी है, अब रफ्तार पकड़ने का समय आ चुका है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही हैं और टास्क जो दिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों को, उसे जन उपयोगी योजनाएं बनाने और उन्हें इसी वर्ष में अमल में लाए जाने को लेकर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली को अब एक आइकॉनिक प्रयासों की जरूरत है और ये प्रयास अब हम करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 10 महीनों में सरकार ने यहाँ पर गाड़ी का इंजन वार्म अप कर लिया है और साथ ही सीधे तौर पर अब रफ्तार पकड़ने का समय है, ये बात भी कही गई। तो एक्शन में मुख्यमंत्री रेखा ने अधिकारियों को विकसित दिल्ली का टास्क दिया है। अब दिल्ली को आइकॉनिक प्रयासों की जरूरत है, कहना मुख्यमंत्री का। और साथ ही अब दिल्ली को आइकॉनिक प्रयासों की जरूरत है, ये बात कहती हुई नजर आई है, क्योंकि विकसित दिल्ली की बात समय समय पर करती है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और साथ ही अब रफ्तार के साथ साथ ध्यान देने की जरूरत है। सरकार जनहितैषी दूरदर्शी आइडियाज को धरातल पर उतार रही है। हर विभाग में अभी बहुत काम होना बाकी है। 10 महीने में सरकार ने गाड़ी का इंजन वार्म अप कर लिया है और अब रफ्तार पकड़ने का समय आ चुका है। अब गाड़ी और ज़्यादा स्पीड के साथ उड़ेगी। जन कल्याण केंद्रित योजनाएं तैयार करें, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। योजनाओं को इसी वर्ष अमल में लाया जाए, ये भी निर्देश दिया गया है। इसी के साथ कहा गया है कि एक टीम की तरह काम करें। आप एक अच्छी टीम हैं, फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम करें। फील्ड में उतरकर इनोवेशन दिखाएं। तो फील्ड में उतरना बहुत ज़रूरी है और ऐसे व्यवहारिक समाधान दें जिनसे दिल्ली का जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा बेहतर हो। कूड़े के पहाड़, टूटी सड़कें, ड्रेनेज की बदहाली जैसी समस्याएं वर्षों की लीगेसी है, जिन्हें अब और नहीं ढोया जा सकता। अगर हम 1 और 1 11 बनकर काम करते हैं तो दिल्ली के लोग वर्षों तक हमें याद रखेंगे। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की नेगेटिव ब्रांडिंग को खत्म कर इसे देश का सबसे बेहतर शहर बनाया जाए। और समाधान हर अधिकारी के पास होता है, बस उसे लागू करने की एक इच्छा शक्ति चाहिए। सरकार हर अच्छे और क्रांतिकारी विचार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और नए साल का संकल्प यही होना चाहिए कि हम व्यवस्थाओं में ऐसा बदलाव करें जिसे सर्दियां जो पूरी तरीके से हैं वो याद रखी जाएं। और साथ ही क्योंकि अब दिल्ली में पोल्यूशन भी जो समस्या है वो हमें कम करना है। सर्दियों के साथ ये समस्या जो है और प्रभावी हो चुकी है, लेकिन इसे कम करना हमारा एकमात्र उद्देश्य, प्राथमिकता है। तो विकास की बातों को एक बार फिर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया है और जनता के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता को एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने दोहराने का काम किया है। हमारे साथ इस समय शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं, वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के नेता हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और शुभेंदु जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। विकसित दिल्ली की बात एक बार फिर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराई है और सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं जो कि जस की तस है। अब विकसित दिल्ली प्रदूषण के बीच में कैसे होगी? पहले तो एनसीआर की टीम और हमारे साथी पैनलिस्ट और जो जनता इस समय इस डिबेट को, इस विषय को, इस चैनल को देख रही है, उनको मेरा नमस्कार और 9 वर्ष की शुभकामनाएं। दिल्ली पिछले 27 सालों में घट में चली गई थी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो जब उसने पूरे दिल्ली की सभी जमीनों को छोटे छोटे स्लम में बदल दिया था, या अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही हो जिसने केवल खाली बहाना लगाया, कोई भी काम नहीं किया, चाहे शिक्षा में, चाहे हेल्थ में, चाहे ट्रांसपोर्ट में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई पिछले वर्ष और 10 महीने का पिछले वर्ष का काम किया, तो बहुत बड़ा लीगेसी कूड़ा था
चाहे वो कूड़े का पहाड़ के रूप में हो, चाहे डीटीसी का 65,000 करोड़ का नुकसान के ऊपर हो, चाहे 72,000 करोड़ का जल बोर्ड के नुकसान के ऊपर हो। जिन लोगों ने सालों में 11-11 सालों में एक एक बस नहीं खरीदी, एक स्कूल नहीं बनाया और एक हॉस्पिटल तक नहीं बनाया, और एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम का एक नौटंकी करी, उन सब लोगों को 10 महीने में ये समझा दिया कि विकसित भारत की दिशा में चलना क्या होता है। ठीक है। आज का तारीख, जो आज का दिन है, जो 2 तारीख है, मैं साल का शुरुआत है, मैं बहुत नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहता। हम अब आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या करेंगे हम। दिल्ली के सभी अधिकारियों को, प्रमुख अधिकारियों को बुलाकर रेखा जी ने कहा कि जिस तरीके से पूरा देश में मेट्रो वाला सिटी माना जाता था दिल्ली को, मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि दिल्ली की मेट्रो को रोक दिया था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, एक पैसा नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट के प्रताड़ना के बाद, उनको कहने के बाद, डांटने के बाद भी इन्होंने पैसा देके नहीं गए। वहीं हमने पिछले 8 महीनों में 4 अलग लाइन जो चल रही थी उनको पेमेंट किया और 4 अलग लाइन को भी इनॉग्रेट किया है। मैं फिर से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, दिल्ली विकसित, दिल्ली भाजपा की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो चाहे मेट्रो की हो, रोड की हो। हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी भी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। अब वैभव जी, आपने सुना जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता सीधे तौर पर कहते नजर आए कि पिछली सरकारों का कोई योगदान रहा नहीं है, केवल दिल्ली मेट्रो को गर्त में समाने का काम आप लोगों ने किया। आपके कार्यकाल में दिल्ली विकसित हुई नहीं, लेकिन बीजेपी का रोड मैप यह है कि दिल्ली को अब विकास की दहलीज पर लेकर जाकर खड़ा करना है, उसके बाद विकसित दिल्ली बनानी है। किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं श्रीवास्तव जी? विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, शुभेंदु भाई जी ने जो बात आखिरी में शुरू की, मैं उसी से इनका झूठ बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलना कोई नया नहीं है। 2014 में मेट्रो लाइन 193 किलोमीटर की थी और 2025 में जब हमने छोड़ी तो वो 420 किलोमीटर की थी। लगभग औसतन 200 के आसपास का ये हमने वैल्यू एडिशन किया, 220 के आसपास का किलोमीटर का। तो लगभग दुगनी, मतलब 193 हुआ करती थी पहले, जो हमने दुगनी ऐड कर दी। तो इससे झूठ मैं भारतीय जनता पार्टी का ऐड करके शुरू करता हूँ कि चाहे कोई भी फील्ड उठा के दे दीजिए, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है, रेखा गुप्ता जी को 10 जन्म लगेंगे वो काम करने में। देखिए, रेखा गुप्ता जी का जो आपने रिमार्क चलाया, मैं भी पढ़ रहा था, उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने कहा कि हमने 8-10 महीने में इंजन गर्म कर लिया है, अब हमको रफ्तार पकड़नी है। अरे कौन सा इंजन? 4 इंजन की भाजपा सरकार, चारों इंजन आपस में लड़ रहे हैं। एलजी वाले बीजेपी को झूठा ठहरा रहे हैं, बीजेपी वाले एलजी साहब को झूठा ठहरा रहे हैं। पूरे 8 से 10 महीने में रेखा गुप्ता जी ने कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा जो कि अब इनकी मिस गवर्नेंस का शिकार नहीं थी। चाहे पोल्यूशन देख लीजिए, वाटर लॉगिंग देख लीजिए, दिल्ली एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, हेल्थ देख लीजिए, हर जगह अफरा तफरी थी। पहली बार सरकार ऐसी बनी जिसने पोल्यूशन के साथ फर्जीवाड़ा किया, प्रदूषण का नया घोटाला निकाला। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चाहे कोई भी 10 महीने में जो अपना रोड मैप दिया है, जिसे कहते ना, एक कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। तो इनका 10 महीने का इन्होंने जो गवर्नेंस दी है, वो आगे के इनके 5 साल का ब्लूप्रिंट दे दिया है कि 10 महीने इन्होंने कुछ नहीं किया है, आने वाले कुछ 5 साल में भी ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसलिए दिल्ली की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। और ये लोग भी जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं कि जनता के बीच में जाएंगे तो 4 बातें सुननी पड़ेंगी। तो इसलिए दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता जी के इस मिस गवर्नेंस से परेशान हो चुकी है। रेखा गुप्ता जी अपने अधिकारियों को, चलिए ठीक है, सत्ता पक्ष, चलिए ठीक है, सत्ता पक्ष जनता के बीच में नहीं जा रहा है, लेकिन एज अ विपक्ष तो आम आदमी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो कि जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। भारद्वाज, अभी फिलहाल आप समझ रहे होंगे इस बात को श्रीवास्तव। अगर हम नहीं रहते विपक्ष के बीच में तो पोल्यूशन इस बार फर्जीवाड़ा मुद्दा नहीं बन पाता, बिस्लेरी वाली यमुना नहीं बन एक पाती। संगठित रूप से होता है ना, विपक्ष के सभी नेता संगठित रूप से अलग अलग तरीके से समस्याओं को उठाएं, लेकिन कुछ गिने चुने चेहरे अब केवल नजर आते हैं। संजीव झा, सौरभ भारद्वाज, इनके अलावा 1-2 चेहरे और हैं जो नजर आते हैं। अब आतिशी जी कभी नजर नहीं आती, केजरीवाल जी कभी दिल्ली में नजर इतना नहीं आते। इस बात को देखिए श्रीवास्तव जी, आप नकार नहीं सकते, ये सच्चाई है ना। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आप देखिएगा सरकार को प्रमुखता से घेरने का काम कौन करेगा। आपने आतिशी जी का नाम लिया ना, हाँ। विधानसभा सत्र सर, वहां पहुंचना तो मजबूरी है ना, वहां पहुंचना तो मजबूरी है। वहां पर अगर विपक्ष नहीं मुद्दे उठाएगा तो कैसे चलेगा, क्योंकि जनता की सबसे बड़ी उम्मीद तो विपक्ष ही है ना सर। तो प्रधानमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, मजबूरी कहां से हो गई?
ये जिम्मेदारी होती है। हाँ प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं भागती है। आम आदमी पार्टी कहा रहता कि वो झुग्गी आंदोलन हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी सड़क पे आए थे। अभी झुग्गी को तोड़ने का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी सड़क पे आए थे। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी नजर नहीं आए। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। अब आदेश जी, जिस तरीके से अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली के कहते नजर आए कि अभी इंजन को गर्म करने का काम महज हमने किया है पिछले 10 महीने में, आने वाले समय में हम विकास इतना करेंगे कि विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने की कोशिश हमारी रहेगी, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। सर, किस तरीके से देखते हैं? रेखा गुप्ता जी महिला होने के नाते उनका आदर करता हूं और दिल्ली के लोगों को भी उनसे बहुत अपेक्षा थी और आशा थी। लेकिन सच्चाई है कि इन 10 महीनों के अंदर हर फ्रंट के ऊपर ये सरकार बैकफुट पे नजर आई। और बैकफुट पे नजर आने का काम सिर्फ यही कारण था कि जो जनता के हित के फैसले हैं, सरकार अगर वैसे फैसले लेती तो शायद जो है किसी बैकफुट पे आने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सरकार ने चंद लोगों को खुश करने के लिए जिस तरह से पूरे भारत के अंदर अडानी, अंबानी और चंद लोगों को लाभ पहुंचाने की नीतियां बनाई जा रही हैं, वही भारत सरकार, दिल्ली सरकार ने चिन्हित की। उदाहरण के रूप में जहां झुग्गी वहीं मकान देने की बात थी, हमने 47,782 मकान बना के श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय के दिल्ली के भिन्न भिन्न जगहों पे छोड़ रखे हैं। लेकिन एक भी गरीब व्यक्ति को मकान तो दिया नहीं, उल्टा जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उनको तोड़ने का काम किया। तो सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। माननीय राहुल गांधी जी वजीरपुर की झुग्गी झोपड़ियों में गए, उन्होंने जाके पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री को गुहार लगाई, इस सोती हुई सरकार को जगाया और कहीं ना कहीं सरकार को अपना वो फैसला झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का वापस लेना पड़ा। और जो शीला दीक्षित जी के 47,782 मकान बने हुए पड़े हैं, उनमें से लगभग 6,700 मकान ये सरकार अब गरीबों को अलॉट करने की तरफ बढ़ रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। शीला दीक्षित जी ने अपने आखिरी एक संबोधन में कहा था, जब हम सरकार से बाहर जा रहे थे, कि शीला दीक्षित जी के कामों के ऊपर ही ये लोग फीते काटते नजर आएंगे। मैं इसलिए आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब 2014 से हम सरकार केंद्र में बाहर हुए तो प्रधानमंत्री जी रोज कहीं ना कहीं फीते काटते नजर आते थे मनमोहन सिंह जी की योजनाओं के, कांग्रेस की योजनाओं के। और सेम दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी के द्वारा किए गए जनहित के कार्यों के फीते बहुत दिन तक काटते केजरीवाल जी रहे, लेकिन एक भी जगह कोई नई स्कीम ऐसी नहीं लेके आए जिससे गरीबों को लाभ हो। चुनाव से पहले इनके बड़े नेताओं ने कहा कि हर महिला को ठीक है सर, आपके पास आऊंगा मैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, कांग्रेस के कार्यकाल के फीते काटे जा रहे हैं और अभी जो ये बात कही गई है अब अवस्थी साहब की 10 महीने में वार्म अप हमने कर लिया है, नहीं लगता कि 10 महीने का समय वार्म अप के लिए इतना ज्यादा? 1 साल होने वाला है और 1 साल में आप केवल ये कह रहे हैं कि अभी हमने केवल वार्म अप किया है, काम तो अब शुरू करेंगे। तो पिछले 1 साल में जो किया वो भी बताइए ना, कि वार्म अप के दौरान आपने क्या क्या किया है, वो जरूर बताएं। वो भी बहुत काम कर जाता है। इन लोगों के 10% काम के टोटल काम के बराबर भी हमारे काम वार्म अप भी हमारा बहुत बड़ा वार्म अप होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लगभग जो इन्होंने पूरे 11 साल में केवल और केवल 503 मोहल्ला क्लिनिक के डब्बे बनाए थे, वहीं हमने आरोग्य मंदिर जो बहुत बड़ा एक सिस्टम है उसको हमने लगभग इन 8 महीनों में 9 महीनों में हमने 200 से ज्यादा बनाकर इनको दिखा दिया कि जो आपकी स्पीड है वो वार्म अप में की क्या स्पीड होती है। दूसरा चीज, हमने जब लगातार वर्षों से एक बड़ा इशू चला आ रहा था एजुकेशन में लेके कि क्या एजुकेशन में एक ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, तो एजुकेशन में एक बड़ा फीस को लेके और बहुत सारे विषयों को लेके एक नया कानून बनाया और उसको लागू किया। इसी तरीके से यमुना नदी के अंदर जो लीड 2017 के बाद से यमुना के अंदर से नहीं निकाली गई थी, बाबू जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समझते नहीं है कि जो लीड नहीं निकाली गई थी उसको निकालने का काम किया और हजारों लाखों टन मटेरियल निकाला गया। जिस कूड़े के पहाड़ को वो ये कहते थे कि भाई ये कूड़े के पहाड़ जाएंगे नहीं, उसका 45% हमने जमीन को रिगेन कर लिया, मतलब उस पहाड़ों को खत्म कर दिया। और डेट दे दी रेखा जी का 31 तारीख का स्टेटमेंट देखा आपने कि 2 पहाड़
जो एक भड़सुआ वाला है और एक ओखला वाला है, उसको 2026 में खत्म कर देंगे। और जो तीसरा पहाड़ बसता है गाजीपुर वाला, उसको 2027 में खत्म कर देंगे। हम डेट दे रहे हैं, हर बार सबको डेट दे रहे हैं कि इन तारीख कितना काम हो गया, इन तारीख को खत्म कर रहे हैं। इसको युद्ध स्तर में काम कर रहे हैं। दिल्ली में किसी ने सोचा ही नहीं कि हाथ से बैलून भी चलेगा। आज लोग उसका मजा ले रहे हैं। यमुना नदी के तट बिल्कुल बन गए हैं और आने वाला समय विकसित भारत के साथ साथ विकसित दिल्ली का भी है। ये लोग जो हमेशा कोसते रहे, जिन्होंने लोहे तोड़ के रखी, हमको लिगेसी के अंदर एक कूड़ा करकट। ठीक है सर, एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा आपसे। अब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आप ये कह रहे हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपने बनाए। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कहती है जो मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाए हुए थे उन्हीं की रंगाई पुताई करके आप क्रेडिट ले रहे हैं। और साथ ही जो स्कूल को लेकर आपने बात कही कि स्कूल की फीस ना बढ़े, आपने कानून बनाया, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या किया सर, इसे लेकर आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूं। जहां इनके मोहल्ला क्लिनिक में 4 घंटे का समय होता था, वहीं हम लोगों ने 10 घंटे का डॉक्टर का समय दिया। ठीक है। जिन दवाओं के लिए इनके पास पैरासीटामोल के अलावा कोई दूसरी दवा नहीं होती थी, वहीं हमने लगभग 300 दवाओं का प्रोविजन किया जो जनरल मेडिसिन है वहां पे अवेलेबल होती है। तीसरी चीज, बड़ी चीज करी कि इवन प्रसूति, इवन जहां बच्चे के लिए उसके मेंटल, उसके शारीरिक हेल्थ के लिए डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कराई, जो इन्होंने कभी नहीं कराई। यदि हम तुलना करें तो इनके जो मोहल्ला क्लिनिक थे डब्बे थे और हम उसको आरोग्य मंदिर, उसका कम से कम 10 गुना बड़ा हम एक प्रोविजन दे रहे हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में हमने इवन हर विधानसभा में एक हम बड़ा आरोग्य मंदिर बना रहे हैं जिसमें हम प्रसूति को भी प्रोसेस करेंगे, प्रसूति को भी करेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की जन सरकार। चलिए ठीक है, वैभव श्रीवास्तव जी कहूंगा 2200 किलोमीटर। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगा सर। वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, वार्म अप का समय यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हमने वार्म अप किया। जो हमारा वार्म अप है आम आदमी पार्टी के 1 दशक के कार्यकाल पर भारी पड़ रहा है। हालांकि जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा वो मैंने पूछ लिया है कि यहां पर आरोग्य मंदिर के रूप में आपने लीपापोती कर दी यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आपने जो सवाल किया उसका आपने उनका जवाब नहीं दिया हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने। ठीक है वो, हाँ चलिए ठीक है, मैंने जो सवाल उनसे किया था मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सर मेरा सवाल था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपके समय में मोहल्ला क्लिनिक में जो चीजें ठीक नहीं थी, पैरासीटामोल के समय के अलावा, पैरासीटामोल के अलावा आपके समय में कोई दवाई उपलब्ध नहीं होती थी। 4 घंटे का कार्यकाल बताते कि 4 घंटे डॉक्टर बैठते थे, हमने 10 घंटे का समय किया है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये इनकी बातें इतनी हास्यास्पद है। इनकी, मेरे पास ना वो वीडियो भी है, पता है जब ये उसका कन्वर्जन हो रहा था, जब चिपका रहे थे ये वो पर्चियां उसके ऊपर कि छिप जाए, उन मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक के ऊपर ये चिपका रहे थे जो आम आदमी पार्टी ने बनवाई थी। उसकी वीडियो है मेरे पास, मैं खुद भी गया था वहां पे। तो उसका प्रूफ भी है। इन्होंने उसी सारे हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो हमने बनाए थे नए, उस पर लीपापोती करके आयुष्मान योजना के, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का वो बना दिया। देखिए, ये फर्जीवाड़ा करके कुछ होगा नहीं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के मसीहा थे। उन्होंने हर वो स्कीम, चाहे बसों में आज जो महिलाएं फ्री ट्रेवल कर रही हैं, उनका सशक्तिकरण हुआ है किस वजह से? अरविंद केजरीवाल की वजह से। ठीक है। मुफ्त बिजली लाखों परिवारों की क्यों आई? अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। ये चाह के भी उसको नहीं, ये पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। चाहे वो फ्री बस यात्रा हो, चाहे बिजली की सब्सिडी हो, सब खत्म करना चाहते हैं। मजबूरी ऐसी है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इतनी लंबी रेखा खींच दी है कि उस रेखा के आगे इनकी रेखा बेबस है, तो वो नहीं उसको मिटा सकती हैं। इसलिए हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से, अगर गवर्नेंस करनी बड़ी, ये इसको छीछा लेदर, इसमें छीटाकशी करके कोई फायदा नहीं है। आप बताएं, हमने इतने स्कूल बनाए, हमने इतने स्पेशलाइज स्कूल बनाए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, आप और बना के दिखाइए। आपने तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मिटाने की कोशिश की है दिल्ली से, स्कूलों का नाम। बस सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर के स्कूल जो बनाए थे हमने, उसका नाम सीएम श्री कर दिया। सीएम अपने आप को अम्बेडकर साहब से बड़ा समझती हैं, उनका नाम मिटा के अपना नाम लगा रही है। इस तरह की सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो फीस रेगुलेशन, आज मैं इनसे एक विनम्रता से अनुरोध करके पूछता हूं, मात्र 5 स्कूलों का नाम बता दीजिए
5 छोड़िए, 3 स्कूलों का नाम बता दीजिए। आपने बिल ले आया ना फीस रेगुलेशन के ऊपर, 3 स्कूलों का जिक्र बता दीजिए जिन्होंने अपनी फीस रोल बैक की हो इसके बाद या फीस पे अंकुश लगाया हो। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है दिल्ली में जिसने स्कूल जो बढ़ी हुई थी उसको वापस लिया है। किसी ने भी अपनी स्कूल वापस नहीं लिया। उल्टा हमने दिल्ली में देखा किस तरह से पहली बार दिल्ली के इतिहास में बाउंसर खड़े रख के बच्चों को एंट्री करवाई गई, पेरेंट्स के साथ धक्का मुक्की हुई, उनके साथ बदसलूकी हुई। पहली बार हुआ दिल्ली में बाउंसर लगा के, और उसकी एफआईआर तक नहीं दर्ज। सोचिए इतना पावरफुल स्कूल है वो कि उसकी पता नहीं क्या सांठगांठ है इनकी। चलिए ठीक है, समय की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप मजीद दिल्ली एनसीआर हरियाणा को समय